बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी कहानी बकरीद के हवाले से है, जिसको आप जब मुकम्मल तौर पर देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत अच्छा सबक मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेहान एक बहुत ही गरीब इंसान था। वो सेठ मुनीर के यहाँ काम करता था। सेठ मुनीर दिन रात उसको डांटता रहता था और उसके काम के हिसाब से उसको पैसे भी नहीं देता था। एक दिन रेहान सेठ मुनीर के घर काम कर रहा था तो सेठ मुनीर ने उसको खूब डांटा। कहा कि तुम क्या काम कर रहे हो, बकरीद आने वाली है, बकरीद की तैयारियां शुरू करो। वो किसने करनी है? उसने उसको बहुत बुरे तरीके से डांटा। उसके बाद वो सारा काम निपटा के घर को वापस आया और उसने आकर अपनी बीवी को बताया कि आज मैं बहुत थक गया हूँ। उसकी बीवी अफशीन उसको देखकर बहुत परेशान हुई। कहने लगी कि आपके चेहरे पर थकन के अलावा उदासी भी है, इसकी क्या वजह है? उसने बोला कि बेगम, ईद आने वाली है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े ले सकूं, और मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं इस दफ़ा कुर्बानी करूंगा, क्योंकि हमें तो कुर्बानी का गोश्त कहीं से भी नहीं आता और हम इस तकलीफ़ को समझ सकते हैं कि कुर्बानी का गोश्त अगर ना आए तो क्या तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बानी करूं और उन लोगों के घरों में गोश्त भेजूं जिनके घर कोई गोश्त नहीं बेचता। उसकी बीवी ये सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम राशन डाल सकें, हम कुर्बानी का जानवर किधर से खरीदेंगे। तो रेहान कहने लगा कि बेगम, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ताला सबब बनाएगा। हमने नीयत कर ली है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोई रास्ता ज़रूर बनाएगा। इसी तरह अगले दिन रेहान काम करने के लिए सेठ मुनीर के यहाँ जाता है और सेठ मुनीर से कहता है कि मेरी इस महीने की सैलरी दे दें। सेठ मुनीर ने कहा कि मेरे पास तो इस वक्त कोई पैसा नहीं है, मेरा कारोबार तो ठप हो चुका है, तो तुम ऐसा करो, ये 2 बकरी के बच्चे मेरे पास मौजूद हैं, तुम इनको ले जाओ। रेहान ने कहा कि मेरे पास तो अपने घर का राशन नहीं है, इन बकरी के बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा। सेठ मुनीर ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुमने ये बकरी के बच्चे लेने हैं तो लो, नहीं तो जाओ, मैं ये भी रख लूँगा। फिर रेहान बकरी के बच्चे लेकर घर आता है तो बकरी के बच्चे देखकर उसका बेटा अहमद वो बहुत खुश होता है। कहता है कि बाबा जान, आप ये मेरे लिए लेकर आए हैं? तो रेहान कहता है, जी बेटा, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उसकी बीवी अफशीन कहती है कि हमारे पास तो राशन के पैसे नहीं थे, तो आप ये बकरी के बच्चे ले आए, अब इनको कहाँ से खिलाएंगे? उसने कहा, बेगम कोई बात नहीं, अल्लाह खिलाएगा, हम कौन होते हैं किसी को खिलाने वाले। इसी तरह वक्त गुजरता गया। अगले दिन रेहान काम की तलाश में बाहर निकला और एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा। वहां जाकर उसने उस हलवाई से बोला कि आपके पास कोई काम है तो मुझे बताइए। तो उस हलवाई ने बोला कि हाँ, मैं तो एक मर्द की तलाश में था जो कि मेरा सारा काम संभाल सके, और अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरे पास भेजा, शुक्र है मेरे मालिक का, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। रेहान ने दिल लगा कर सारा दिन काम किया और पहले दिन की दिहाड़ी उसको उसके मालिक ने दी और कहा कि ये रख लो, बाकी का हिसाब किताब हर हफ्ते कर दिया करूँगा। रेहान बहुत खुश हुआ और घर का राशन लेकर घर गया और बेगम को जाकर बोला कि बेगम जाओ, इसकी रोटी बना के लाओ। फिर तो बेगम ने रोटी बनाई और सब ने मिलकर खाना खाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसी तरह बकरा बड़ा हो गया। उन्होंने अपने बेटे को बोला कि बेटा, अब तुम्हारा बकरा बड़ा हो चुका है, अब इसकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। अहमद ने बोला, जी बाबा जान, मुझे पता है कि इसकी कुर्बानी का वक्त आ चुका है, आज हम इसे कुर्बान करेंगे तो रोज़े क़यामत ये हमें पुले सिरात पार करवा कर जन्नत तक लेकर जाएगा और अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी ज़रूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह। इसी तरह बकरे की कुर्बानी कर दी जाती है। इसी तरह वक्त गुजरता गया। एक दिन गांव में बहुत तेज़ आंधी और तूफ़ान आया। पूरा गांव हिलकर रह गया, ऐसे लगा कि क़यामत का मंजर है। उस आंधी और तूफ़ान में गांव के सब लोग मर गए। उसमें रेहान, उसकी बीवी अफशीन और अहमद भी शामिल थे। जब उन लोगों की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वो एक जगह खड़े हैं जहाँ पर वो बकरा जिसकी उन्होंने कुर्बानी की थी वो उन्हें बोल रहा है कि आओ आप लोग मुझ पे सवार हो जाओ, मैं आपको पुले सिरात पार कराकर जन्नत तक लेकर जाऊंगा। वो तीनों उस पर सवार हो जाते हैं और वो बकरा उनको पुले सिरात पार करवा कर जन्नत तक ले जाता है और वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी कुर्बानी कबूल कर ली। इसी तरह हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह की राह में कुर्बानी करे ताकि पुले सिरात से पार करवाने में वो बकरे और वो जानवर जिनकी वो कुर्बानी कर रहे हैं उनकी मदद करें और जन्नत का रास्ता आसान हो जाए। प्यारे नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि हमें अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी चाहिए, नीयत रखनी चाहिए। हमारे पास पैसे हों या ना हों, दिल से नीयत रखें, अल्लाह ताला रास्ते और वसीले बना ही देता है।
اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، پیارے پیارے کمنٹس کریں۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیں۔